अगर हिंदू सड़क पर आएंगे और अगर हिंदू रामनवमी बनाएंगे तो उसमें आपकी सरकार को दंगाई क्यों नजर आएंगे? हमने कब कहा कि हिंदू दंगाई होते हैं? इसीलिए नहीं कहा हिंदू दंगाई होते हैं। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो दंगे के रूप में उस पार्टी में, उस जुलूसों में शामिल होकर के माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके के भाषणबाजी ये लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ माहौल खराब करने के लिए कर रहे हैं और कहीं कुछ नहीं है। माहौल खराब हो जाए जिससे जो है लोग भड़के, हिंसा भड़के, ये एक केवल और केवल एक भड़काऊ तरीके का एक जरिया है और कहीं कुछ नहीं है। रामनवमी की बात जैसे करते हैं कि हिंदू की बात करते हैं, पहली बात तो हिंदू शब्द कोई होता ही नहीं है। सनातन की बात करिए, पूरे विश्व में के अंदर जो है एक बंगाल ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पे सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा मनाई जाती है, पहली बात। दूसरी बात यह है, और दुर्गा पूजा जोर शोर से हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है। क्योंकि वहां के जो पंडाल वगैरह बनते हैं वो पूरे विश्व में कहीं इतने खूबसूरत पंडाल नहीं बनते। सरकार उसका पूरा सहयोग करती है, लेकिन उस आड़ में किसी को दंगा करने का, किसी को जो है माहौल बिगाड़ने का कोई हक हम लोग नहीं दे सकते, पहली चीज। क्योंकि हम लोगों ने पिछले कई बार से सबक सीखा है, देखा है भाई कई बार कि किस तरीके से जो रूट, देखिए एक बार अच्छी तरह का पता होगा कि जुलूस का एक रूट होता है। उस रूट के थ्रू ही जुलूस जब निकलती है, उसी ऊपर जो है पूरी तरीके से पुलिस की पहरेदारी होती है ताकि जुलूस ठीक ठाक और सही ढंग से निपट जाए। लेकिन आपको जुलूस के 3 दिन पहले सही तरीके से निकले और कानून व्यवस्था बरकरार रहे, ये किसकी जिम्मेदारी है? पड़ोसी राज्य की जिम्मेदारी है क्या सर? नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो अगर इसके एवज में क्या कीजिएगा? इसके एवज में रामनवमी के जुलूस की इजाजत ही नहीं दीजिएगा? सबसे आसान है, समस्या का समाधान खोजने की बजाय आपको जिसमें समस्या नजर आती है हम उसको नदारद ही कर दें। तो सुनिए सर, मैडम पूरी बात सुन लेंगे तभी बात खत्म हो पाएगी। मेरी बात ये तो नहीं सर, आपको तो हिंदू ही कुछ नहीं समझ में आता, तो बाकी मैं आपसे फिर क्या ही पूछूं? आपने कह दिया कि तो किसने कह दिया कि हमें दंगाई नजर आते हैं? आपकी सरकार कह रही है कि जुलूस निकलेगा तो हमें दंगे की आशंका है, आप इसी बाबत इजाजत देते नहीं। फिर आप कहते हैं कि हिंदू कौन होता है, क्या होता है, हमें तो पता नहीं, हम चलिए सनातन की बात करते हैं। इसीलिए मेरा पूछने का मन किया कि किसकी जिम्मेदारी है ये सब तय करने की, और अगर सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आपकी है सर, तो आसान तरीका निकाल लेंगे क्या कि परमिशन ही नहीं दें? मैंने फिर कहा, मेरे ख्याल से पूरी बातों को आप सुनते नहीं, पहले से ये प्री प्लान रहता है कि आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे। मैंने पहले की क्वेश्चन तो सर प्री प्लान रहेगा, जैसे आपके जवाब प्री प्लान रहते हैं, क्वेश्चन तो प्री प्लान ही रहेगा ना। कई सवाल पिछले कई सबक लिए हैं हम लोगों ने कि जिस रूट पे जो है बताया जाता है कि इस रूट से आपको चलना है, उस रूट से ये नहीं जाते। सवाल अच्छा। ये समस्या ये है, 2000 पिछली बार जो है जुलूस से पिछली बार भी निकली थी, पिछले रामनवमी में, आपको अच्छी तरह से याद होगा। लेकिन एक जगह पे इन लोगों ने बवाल किया था। अच्छा। और वो कहाँ किया था? जहाँ पे रूट जहाँ पे डिसाइड किया गया था कि रूट से हट करके ये निकले। और इस बार इसीलिए हाईकोर्ट और सख्त चेतावनी दे रहा है कि हर एक के पास अपना आई कार्ड होना चाहिए, वहां पे किसी के हाथ में शस्त्र नहीं होना चाहिए, ताकि जो है जुलूस शांतिपूर्वक नहीं। तो ये हम लोग भी चाहते हैं, कौन चाहता है कि अपने राज्य की जो है कानून व्यवस्था बिगड़े? कोई सरकार नहीं चाहती, लेकिन हर आदमी चाहता है कि शांतिपूर्ण ढंग से निकले। लेकिन इस तरीके से भड़काऊ भाषण जो शुरुआत से चालू हो गया 3 दिन पहले से, ये नहीं होना चाहिए। आप 1 करोड़ क्या 10 करोड़ लेकर के आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सौरभ सिकवार साहब ये बताइए, सौरभ सिकवार साहब ये बताइए कि परमिशन तो सर लेनी ही पड़ेगी किसी भी तरीके के जुलूस के लिए सर, इजाजत तो होती ही है। और इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी की भी अज्ञानता होगी कि अगर हमें कोई जुलूस निकालना है और बड़ी संख्या में अगर लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो हमें इजाजत लेनी पड़ेगी। बहरहाल कोलकाता हाईकोर्ट से वो आपको इजाजत मिली, सशर्त आपको इजाजत मिली, और सरकार वो इजाजत देने के मूड में नहीं थी। लेकिन इनको क्यों, अगर रामनवमी का जुलूस निकलता है तो वहां पर पहुंचे लोग इनको दंगाई नजर आने लगते हैं? क्यों ये बार बार आरोप लगाते हैं कि इससे पहले जितनी रामनवमी के जुलूस निकले और उसमें जो हिंसा हुई उसकी वजह वही लोग थे जो उस जुलूस में शामिल हुए, उन्होंने दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, उन्होंने दिए गए रूट को फॉलो नहीं किया, और उसकी बदौलत ये हुआ कि हिंसा, आगजनी जैसी घटनाएं या फिर उपद्रव जैसी स्थिति देखने को मिली किसी भी जुलूस के दौरान। देखिए, सबसे पहले तो
संजय जी जो बोला हिंदू शब्द नहीं होता है, ये संजय जी को तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो मुखिया है ममता बनर्जी, वो खुद ये शब्द बोलते हैं, वो हिंदू विरोधी है, इसीलिए वो कैसे बोलेगा वो सर किसी भी पुरातत्व कोई नहीं, संजय जी उनकी बात होने दीजिए, संजय जी उनकी बात होने दीजिए। सुनने का धैर्य किया, मैंने सुना था आपको। बोलिए दूसरी सर। बात है कि आप परमिशन की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी नई बात है कि बंगाल के हिंदुओं को कोई भी त्योहार अपने मर्जी से मनाया दिया जाता है। हमें दुर्गा पूजा विसर्जन के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है, स्कूल में बच्चों का सरस्वती पूजा करने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है, रामनवमी का जुलूस निकालने के लिए हमें हाईकोर्ट जाना पड़ता है, क्योंकि ममता बनर्जी तो खुद बोले थे कुछ साल पहले, जो गाय दूध देता है मैं उसका लाश खाने के लिए तैयार हूं। ऑन रिकॉर्ड बोले थे, कैमरा के सामने बोले थे। और बड़ा संजय जी जो बात कर रहे थे कि हम शस्त्र लेके नहीं जा सकते, क्या हाई कोर्ट ने मना किया है, आप भी चाहते हैं कि शांतिपूर्वक हो। 2 दिन बाद मुहर्रम आने वाले हैं, आप यहाँ पे प्रॉमिस करते हैं कि आप भी हमारे साथ आवाज उठाएंगे कि मुहर्रम में भी अस्त्र लेके ना निकले? बोलिए, हमारे साथ मिलकर आवाज उठा सकते हैं तो बोलिए। बिल्कुल हम भी चाहते हैं, बिल्कुल कोई नहीं अस्त्र लेके निकले, हम भी बिल्कुल चाहते हैं कि कोई अस्त्र शस्त्र लेके कोई ना निकले। पड़ेगा नहीं, आप बोलिए, आप जरूर आवाज उठाएंगे ना कि मुहर्रम में भी कोई अस्त्र? हाँ बिल्कुल आवाज उठाएंगे, क्यों नहीं आवाज उठाएंगे। कौन चाहता है देश का माहौल बिगाड़ने के लिए? अस्त्र शस्त्र लेके जो भी निकलता है वो अपराधी है। लेकिन आपका दल ये नहीं करने देगा, आपका पार्टी का ये हिम्मत नहीं है ममता बनर्जी का कि वो एक बयान दे दे कि मुहर्रम में कोई अस्त्र लेके नहीं निकला। मैं एक ऑल इंडिया चैनल में बैठ के उनको चुनौती देता हूँ कि बता चीफ मिनिस्टर हो, ये बोल के दिखाए कि मुहर्रम में भी कोई अस्त्र लेके नहीं निकले। देखिए, यहाँ पे जो है अपीजमेंट पॉलिटिक्स हो रहा है, और इसीलिए क्या है कि हिंदू बंगाल के इकट्ठा हो रहा है, इसीलिए हिंदुओं का जितना रस्म रिवाज है उसके ऊपर पुलिस परमिशन बंद कर देता है। हमें बाद में कोर्ट में जाना पड़ता है। क्यों कोर्ट में जाना पड़ा? पिछले साल आप बोलते हैं कि रामनवमी में ये हुआ था, वो हुआ था, आपका पुलिस क्या कर रहा था? आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? क्यों उसने नहीं रोका अगर किसी ने ये बदमाशी करने आया तो? अब बात यही पे आके ना बार बार प्रश्न उठता है। 2 दिन पहले एक सन्यासी को एक गीता कथावाचक को पकड़ के उसका जटा काट दिया गया, उसका चोटी काट दिया गया। क्या उसका क्या गलती था? जादवपुर यूनिवर्सिटी में सरेआम इफ्तार मनाया जाता है। यानी कि सिकदर साहब आप ये कह रहे हैं कि बंगाल की सरकार अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती है, एक खास वर्ग के लिए वो कोई ऐसी टीका टिप्पणी नहीं करती, लेकिन जब हिंदुओं का कोई त्योहार होता है तो वहां पर उनको दंगाई नजर आने लगते हैं, दंगे की आशंका उनको दिखने लगती है। रोहन मित्र साहब, आपको क्यों लगता है, आपको लगता है क्या ऐसा? क्यों तो मैंने गलत पूछा, लेकिन क्या लगता है आपको ऐसा कि बंगाल सरकार का कोई डबल स्टैंडर्ड है? मतलब अगर मुहर्रम का जुलूस निकले ऑल इज फाइन, कोई भी दूसरे धर्म का त्योहार हो तो सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी हिंदुओं का कोई त्योहार हो, मतलब कितनी बड़ी बात है। आप सोचिए कि वहां पर ममता बनर्जी ये कहती है कि दंगे की आशंका है मुझे, ये लोग माहौल को खराब करना चाहते हैं। अरे कहां करना चाहते हैं? रामनवमी का त्योहार है, जुलूस निकालना चाहते हैं, शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं, तो उसमें माहौल कैसे बिगड़ेगा सर? पूर्णिमा जी, सबसे पहले आपको और आपके सारे दर्शकों के नमस्कार। नमस्कार सर। एक चीज आप सुनिए फर्स्ट कि जो माहौल बंगाल में बन रहा है, इस माहौल के लिए ये 2 पार्टी जो आपके चैनल में पहले बात किए, बीजेपी और तृणमूल, पूरी तरह से मिले हुए हैं। आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि 2000 आप जो बंगाल का इतिहास देखेंगे, इधर पे सब धर्म के लोग एक साथ सब रकम के जुलूस, सब रकम की पूजा करते आए हैं। आपको जानना पड़ेगा कि रामनवमी क्या है। रामनवमी राम भगवान के जन्मदिन का त्योहार है। उस दिन आप पूजा कीजिए, आप उस दिन फास्टिंग कीजिए। लेकिन 2020 साल से, जिस दिन से शुभेंदु अधिकारी, जो आज आपके चैनल में आप दिखा रहे थे जिसके फोटो, आप उनके इतिहास थोड़ा देख लीजिएगा ना। 2020 साल से वो पहले तो वो टीएमसी में थे, वो तो टीएमसी के सबसे बड़े नेता थे, वो कैबिनेट में थे। वो ही आदमी थे जो ये आज ये रामनवमी में जो हिंदू लोग के मिছিল के बारे में उनका डायलॉग आप देखिए 2020 साल तक क्या बोलते थे वो। तो आज जब वो तृणमूल में आ गए, उनको पता है, सब चीज का अंडरस्टैंडिंग है। तृणमूल के अंदर उनका जो एक टाइम का पावर था, वो उनको यूज करके वो क्या किए, वो अभी एलओपी होके वो असेंबली में खड़ा होके बोला कि हर
मुस्लिम एमएलए को हमें लात मार के निकाल दूंगा 26 के इलेक्शन के बाद। अच्छा। तो ये माहौल क्रिएट हुआ उधर से। फिर ममता बनर्जी चले गए रेड रोड, जहां पे अजान हो रहा, ईद के दिन पे त्योहार हो रहा था, वो जगह पे गवर्नमेंट और टीएमसी का क्यों जाने का है? उधर पे तो उनका जाने का नहीं है। अगर सबके लिए वो रास्ता रहता तो ठीक है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी अगर उस जगह पे जाएंगे तो एक माहौल तो क्रिएट होगा कि नहीं, वो तो लेकिन कहती हैं कि मैं तो हिंदू भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ, मैं सिख भी हूँ, मैं ईसाई भी हूँ, लेकिन पहले मैं एक भारतीय हूँ। अब अगर वो भारतीय हैं और जिस कुर्सी पर वो बैठी हैं, मेरा कंसर्न उनकी उस कुर्सी पर बैठने को लेकर है। या तो वो उस कुर्सी पर होती नहीं, लेकिन अगर वो उस कुर्सी पर हैं और एक लंबे वक्त से हैं, तो कम से कम उनको तो एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा ना कि उनकी नजरों में हर धर्म विशेष महत्वपूर्ण है, उनके हर एक त्योहार को मनाने का तरीका सब बराबर है, क्योंकि वो सीएम की कुर्सी पर बैठी हैं। लेकिन वो भेदभाव क्यों रिफ्लेक्ट होता है? नहीं, ये तो एकदम सही आपने बोला है कि एक सीएम को सब धर्म को एक साथ रखना चाहिए। यही होता हुआ है बंगाल में, लेकिन 2020 के बाद से ये चीज हम लोग ने नहीं देखा, क्योंकि ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स तृणमूल को सूट करता है। क्योंकि वो लोग चाह रहे हैं कि मुस्लिम जो है बंगाल में वो डरे रहे और वो बीजेपी के खिलाफ सिर्फ टीएमसी को वोट करे। यही अपीसमेंट पॉलिटिक्स हो रहा है। इसमें तो अच्छा ही हो रहा है दोनों पार्टी का। बीजेपी को 40% वोट मिल रहा है और टीएमसी को 50%। सर ये लेकिन हिंदू जहां पर जी बोलिए बात पूरी कीजिएगा, बात पूरी कीजिएगा सर। हाँ। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ। इस पॉलिटिक्स में ये जो पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स हो रहा है, इसमें ये दोनों पार्टी का फायदा है। और आप देखिएगा जो पहले बीजेपी में टीएमसी में थे, वही आज बीजेपी के फेस बन गए हैं। तो ये लोग को कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये लोग भगवान को पूछते नहीं है, ये लोग सिर्फ पावर को पूछते हैं। ये लोग को सिर्फ दंगा करके एक माहौल बनाना है कि भाई देखो हम मुसलमान के साथ है, हम हिंदू के साथ है। इसमें यही मौका कांग्रेस से हुआ है, ये मत भूल जाइए। ममता बनर्जी का पहचान कांग्रेस से ही हुआ था। जी एकदम। और उनका जो टीएमसी उन्होंने बनाया है, उनका इलेक्टोरल पार्टनर आप ही थे, बीजेपी के थे। उस फर्स्ट इलेक्शन में बीजेपी और टीएमसी का अलायंस भी हुआ था। सौरभ जी, ये भी आपको बोलना चाहिए।